हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड गुड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। एमसीक्यू की हमारी क्लासेज है और ये शायद पांचवी छठी क्लास रहेगी आपकी। ओके। और इस आपके वीडियो सेक्शन में हम जो है ना वीबीटी और सीएफटी के बेसिस पे जो है ना वो कुछ एक क्वेश्चन हमारे ऑन द बेसिस ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इनर और कब आउटर बनेगा, लो स्पिन हाई स्पिन वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के मोस्टली क्वेश्चन हमारे यही रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो पहला क्वेश्चन है अभी इस क्लास का। दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, आयरन के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, और उनको उनमें डिफरेंस किस बात का हमारा। ओके, तो ये आपको जो ना बताना आपका। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के अंदर ना हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा भी इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है आपका। ओके, तो इसमें ना आपका क्या रहेगा अभी आपका। अ, देखो, आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, आयरन जो है ना इसमें क्या आपका, इस वाले में क्या आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन जो है आपका वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका। ये आयरन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस वाले में अगर आप चेक करें तो इसमें भी आयरन जो है ना आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन डिफरेंस किस बात का आपका है ना, एक में आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक में क्या आपका वीक लिगेंड है ना। तो वीक लिगेंड कौन सा हमारा, वाटर जो होता है ना वो आपका वीक लिगेंड होता है हमारा। ओके, और जो आपका साइनाइड है ये क्या रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा आपका। तो इसकी ना हाइब्रिडाइजेशन अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 26 होता है। तो कॉन्फिगरेशन क्या बनती है आपको, आर्गोन 18 बनेगी आपकी, और 4s2, और क्या बनेगा आपका 3d6 बनेगा। बट यहाँ पे हमारा जो है ना काम का क्या है कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रेज करेंगे। तो आउटर एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d6 बनेगा आपका। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इसे बॉक्स डायग्राम में करते हो है ना, डी में 5 डिजनरेट होते हैं, फिर उसे हाई एनर्जी का 4s होता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है आपका 3d होता है। ओके, तो दिस इज 4s एंड दिस इज द 3d ऑर्बिटल। सॉरी यार, ये 4p ऑर्बिटल है ना, ये क्या आपके 4p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये क्या आपका 3d है। तो डी में कितने हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे कर दोगे आप, इस टाइप से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दोगे। तो ये आपका जो है ना वाटर वाले इसमें है ना, ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है हमारा। ठीक है, ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ओके, और वैसे भी जो ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती तो ये लिगेंड जो ना स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो इसमें होगा क्या आपका, इसमें लिगेंड कितने हमारे 6, तो 6 लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि 6 आपको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो हायर डी यूज करेगा आपका है ना, हायर डी यूज करेगा, यानी 4d ऑर्बिटल यूज करेगा ये। ओके, तो इसमें ना इंटरमिक्सिंग होगी एस की 3p की और 2d की, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी sp3d2 होगी। और यहाँ पे ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड मतलब जो पेयर अप नहीं हो हमारे, तो कितने बन जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 है ना, 4 बन जाएंगे हमारे। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ओके, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका डायपोल मोमेंट निकलेगा आपका है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n इंटू में n+2 बोर मैग्नेटन होता है। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है आपका, 4+2 है ना, ये हो जाएगा आपका। और ये आपका बनेगा 6 और 24 है ना, 24 ये आपका 4.92 समथिंग ऐसा कुछ आता है अभी आपका बोहर मैग्नेटोन, ये वैल्यू आ जाती है मेरी 4.92। ओके ना, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो ये कहानी तो हमारी किसकी पहले वाले कॉम्प्लेक्स की है। और इसमें जो ना आपका आउटर एन डी है ना, हायर डी ऑर्बिटल यूज किया है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ये कैसा होगा आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा आपका है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, ये ऐसे। अब है ना दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स है, आप आयरन +2 इसको उठाओ। तो इसमें ना कैसे होगा अभी आपका Fe है ना, और CN6 है, और 4 नेगेटिव आपका। तो इसमें भी आयरन जो है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कॉन्फिग्रेशन +2 की क्या रहेगी आप, 4s0, और क्या होगा आपका 3d6 होगा है ना। डी में 6 भी हमारे। ओके, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप 1 2 3 4 5। ओके, और एक है ना ये वाला। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होगा आपका 4s हो जाएगा, और क्या होगा आपका ये 4p है ना, ये 4s है, ये 4p आपका, ये 3d आपका। इसमें होता है क्या अभी हमारा, साइनाइड जो होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयरअप कर देगा। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरअप हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे पेयरअप हो जाएगा। तो पेयरअप होने के बाद में क्या होगा आपका, जो 3D है ना, इसमें देखो ये तो ऑलरेडी पेयर था, ये पेयर अप हो जाएगा आपका, ये भी पेयर, ये यहाँ पे आ जाएगा तो पेयर हो जाएगा। तो ये दो तो है ना इनर डी रह गए, और एक एस और 3p है ना, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। और वहाँ पे जो क्या बनेगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके, तो D2sp3 अगर आपकी बनती है तो इसने ना इनर 3D यूज किया है ना, इनर ऑर्बिटल यूज किया है। तो आपका कॉम्प्लेक्स भी क्या बन जाएगा आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। ओके, और इसके पास है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है हमारे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा आपका है ना, क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपका। ओके, तो डिफरेंस किस बात का है आपका, डायमैग्नेटिक होगा आपका। तो एक तो जो ना आपका पैरामैग्नेटिक है, दूसरा क्या आपका डायमैग्नेटिक है ना, तो ये डिफरेंस होगा आपका है ना। बाकियों में क्या ज्योमेट्री का बोल रखा है, और मैग्नेटिक मोमेंट, तो ज्योमेट्री तो दोनों की क्या हमारी ऑक्टाइडल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा है ना।
और एक क्या बोल रहा है, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो हमारी क्या सेम है, ओके, तो ये तो डिफरेंस है ही नहीं हमारा, ओके। और इस केस में क्या मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारा आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट हमारा। फिर क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, इसमें भी D6 है उसमें भी D6 हमारा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है हमारा, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा डिफरेंट है, एक तो ये है और दूसरा क्या होगा आपका कलर होगा, क्यों, क्योंकि एक में तो क्या आपका वाटर लिगेंड हमारा, ठीक है, और दूसरे में क्या आपका CN है। एक तो वीक लिगेंड हमारा, वीक लिगेंड फील्ड आएगा आपका, दूसरे का क्या आएगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड आएगा। तो जो CFSC होती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, इस वाले केस में साइनाइड वाले केस में ज्यादा होगी हमारी, और वाटर वाले केस में क्या होगी हमारी अलग होगी। तो जो गैप होता है ना आपका, है ना, CFSC वो डिफरेंट होगी हमारी, ठीक है। तो CFSC डिफरेंट होने के वजह से, है ना, तो वहाँ पे जो आपका एक्साइटेशन होगा, डी एक्साइटेशन के दौरान जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी जो रिलीज होता है हमारा, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिफरेंट है तो आपका कलर है ना, एनर्जी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो डिफरेंट क्या होगा आपका कलर शो करेगा, आपका क्या कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, C बनेगा आपका। नेक्स्ट हमारा, विच द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए आपका कॉन्फिगरेशन, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ना निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमारी, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर जीरो अभी हमारा, है ना। तो निकल की जीरो होने का मतलब कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी आपकी 4s2, है ना, आर्गन 18 और 4s2 और क्या बनेगा आपका 3d8 बन जाएगा आपका, है ना। 28 होता है ना हमारा एटॉमिक नंबर निकल का, है ना। तो ये 18 होता है भी हमारा, ठीक है, और 20 और 8 कितने हो जाएगा, 28 हो जाएंगे। तो इसमें ना अगर आप पेयरिंग करोगे, ठीक है, इसमें अगर आप D8 बना के दे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ये 4s वाले भी क्या होते हैं, यहाँ पे पेयरअप हो जाते हैं हमारे, ओके। तो इसमें तो ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। इस वाले में भी देखो, है ना, इस वाले में देखते हैं, ये कोबाल्ट है हमारा, है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 27 होता है। कॉन्फिगरेशन क्या बनती है, आर्गन बनता है आपका 4s2 क्या बनता है आपका 3d7 बनता है हमारा, है ना। फिर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, अगर इसकी फाइंड आउट करते हो, है ना, तो एक नाइट्रो पे, है ना, कोबाल्ट की क्या मान ली X मान ली, अमोनिया पे क्या होता है हमारा 0, तो 4 अमोनिया तो 4 इंटू में 0, नाइट्रो पे -2 तो 1 पे -2 तो 2 पे कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, सॉरी 1 पे -1 है तो 2 पे -2 हो जाएगा, ओके। और ओवरऑल चार्ज कितना आपका +1, तो X -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा तो +3, है ना, इधर जाएगा 1 है और 2 ये 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो कोबाल्ट +3, है ना, कोबाल्ट +3 में क्या बनेगा आपका आर्गोन 18 बनेगा आपका, और 4s क्या होगा आपका 0 और 3d क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो D6 ऐसे बनाओगे आप, ठीक है, D6 ऐसे बना दोगे D6 ऐसे बना दोगे, ठीक है, D6 इस टाइप से 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। 4s 0 हो जाएगा आपका, है ना, 4s 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में देखो ये वाला, है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है इसने, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है इसने। विच इज द फ्लोइंग है कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और हाँ है ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये क्या हो गया आपके, है ना, ये जो पेयर अप हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका इसमें पेयर अप हो जाएगा, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहेंगे आपके 0 रहेंगे हमारे, है ना। इसमें अगर चेक करें हम तो Ag एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, Ag का 47 होता है आपका, ओके। तो कॉन्फिगरेशन क्या बनती है इसमें, बेरियम आर्गन क्रिप्टॉन, है ना, क्रिप्टॉन बनेगा आपका, और उसके बाद में 5s1 होता है और 4d10 होता है आपका, ओके, ये बनेगा आपका। अब इसमें ना Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, X मान ली, है ना, इसकी Ag की X मान ली, और एक CN पे -1 होता है, 2 पे कितना हो जाएगा आपका -2 होगा आपका, है ना, ये क्या रहेगा आपका -1, तो X -2 -1 हो गया आपका, है ना, X -1 और ये क्या हो जाएगा आपका +2 और -1, है ना। तो कितना बचेगा आपका +1, है ना। तो Ag क्या है आपका Ag +1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है ना। तो ये 5s और 4d में से बाहर वाला कौन सा है, 5s है, इसमें से निकलेगा आपका, तो क्रिप्टॉन बनेगा आपका, और 5s 0 हो जाएगा और 4d क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये भी क्या हमारे पेयर्ड अप है ना, तो इसमें पेयर अप है हमारे। इस वाला ऑप्शन में लास्ट बचता है हमारे पास, ठीक है, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डी वाले, है ना, इसमें तो नहीं है भी हमारा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है हमारा। डी ऑप्शन में देखो कॉपर इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा, ओके। तो कॉपर जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या बनता है आपका आर्गोन 18 बनता है। 4s0 एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 29 होता है हमारा, ठीक है, 29 होता है। 4s1 होता है आपका, है ना, और 3d10 होता है आपका, और यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, एक ये जाएगा आपका और एक इसमें से निकल आएगा आपका, तो वो 3d10 की बजाय 3d9 हो जाएगा आपका, ओके। तो 3d9 होने का मतलब क्या हुआ कि डी में 9 बनने हैं आपको, है ना, 3d में 9 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप 1 2 3 4 5
6 7 8 और 9 है ना, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें है ना, औरों में तो नहीं है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स क्या आपका डी कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है टेट्राब्रोमो और क्यूप्रेट है ना, ये इसका कॉम्प्लेक्स का नाम है ना, टेट्रा 4 Br है ना। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, बाकी में तो अनपेड है ही नहीं हमारा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना आपका, वो क्या होता है, n इंटू में n+2 होता है आपका, ओके, n इंटू में n+2। तो n की जगह क्या हमारा 1 है, n की जगह क्या आपका 1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1+2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ये क्या होता है आपका 1.732 है ना, बोहर्स मैग्नेटॉन होता है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके, ये 1.732 जो ना BM हो जाएगा आपका, है ना, बोहर मैग्नेटॉन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें आपके डी में प्रेजेंट है। द डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट, है ना, क्या होता है अभी हमारा डिजनरेसी क्या होती है, देखो ये क्वेश्चन आपका CFT से है। CFT आपको क्या कहती है ना, पता होना चाहिए थोड़ा सा। CFT क्या होती है एक्चुअल में ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है हमारी, है ना। CFT क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। और ये थ्योरी ना जो लिगेंड का फील्ड होता है हमारा, ठीक है, लिगेंड का जो फील्ड होता है ना, उसका इफेक्ट जो ना, लिगेंड फील्ड इफेक्ट है ना, उसको कंसिडर करती है ना, ऑन ऑन रिलेटिव एनर्जी, है ना, रिलेटिव एनर्जी ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, ओके। तो जो आपके डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी के ऊपर, है ना, लिगेंड के फील्ड का जो ना वो क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। और लिगेंड का फील्ड आपको पता होना चाहिए भी, है ना, लिगेंड का फील्ड आपको पता होना चाहिए, लिगेंड का फील्ड कैसा होता है। और उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए इस बात का कि CFT क्या कहती है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है हमारा, ठीक है। तो CFT ना आपसे ये कहती है कि लिगेंड जो होता है ना, वो दिस इज द पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना आपका, है ना, वो क्या होता है आपका, वो एक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर होता है हमारा, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर, या जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका, ठीक है, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे हमारे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात कौन कहती है, CFT कहती है, ठीक है। अब इस CFT को हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। तो क्या होता है अभी हमारा, देखिए सुनो, क्या होता है अभी जैसे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम पड़ा है, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे। और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले बराबर होती है हमारी, कब, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि दिस इज द एनर्जी ऑफ डिजनरेट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, है ना। ओके, फिर क्या है, लिगेंड इनको अप्रोच करेगा। तो लिगेंड क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना में, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स ML6 टाइप का है, तो 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये जब नंबर ऑफ लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे इसको सेंट्रल मेटल एटम को, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनके बीच में रिपल्सन होगी। रिपल्सन पहले जो होती है ना सबकी बराबर होती है हमारी, है ना, इक्वली रिपेल करता है। ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड फील्ड जो ना आपका कैसा सिमेट्रिकल है, वो सभी को क्या कर रहा है, इक्वली रिपेल कर रहा है ना। तो सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी तो बढ़ रही है हमारी, ठीक है, रिपल्सन की वजह से। इसका मतलब क्या है कि जो आपके डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट से आपका सेंट्रल मेटल एटम कहां पहुंच गया, हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट नहीं है, यहाँ पे क्या आपकी एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या होता है, जैसे ही जो लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम को क्लोज अप्रोच होती है हमारी, ठीक है, जितना ज्यादा उसके क्लोज आएगा तो फिर क्या आएगा, आपकी जो रिपल्सन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। कहीं पे ज्यादा रिपल्सन होगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिनकी कम होगी उनकी एनर्जी घट जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसे जो ये जो ऑर्बिटल है ना, डिजनरेट जो होते हैं हमारे, उनकी डिजनरेसी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद में, ठीक है, क्योंकि जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन होता है, जो अलग अलग ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट होती है हमारी, ठीक है। तो नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है ये तो क्या होता है आपका T2G, और ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है आपका EG होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ जो ना यहाँ तक इस लाइन पे है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। इस लाइन पे एनर्जी जो ना अभी भी बराबर है, बट हमारे ऑर्बिटल है ना, वो कुछ एक ऑर्बिटल तो हाई एनर्जी के हो गए हमारे, उससे ऊपर चले गए एनर्जी लेवल से, कुछ एक क्या हो गए हमारे, कम के हो गए हमारे, ठीक है। तो नीचे वाले कौन कौन से होते हैं हमारे, DXY होता है, DYZ होता है हमारा, एक होता है DZX, ओके, ये होता है। ऊपर वाले कौन से होते हैं हमारे, DZ² होते हैं और DX² - Y। इनकी एनर्जी बढ़ती है मीन एनर्जी लेवल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। और इनकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। कितनी बढ़ती है हमारी, और ये जो एनर्जी का गैप होता है हमारा, ठीक है, EG और T2G एनर्जी लेवल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, CFSC बोलते हैं, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा नोट से डिपेंड करते हैं, ओके। तो इस एनर्जी लेवल और इस वाले एनर्जी लेवल के बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इसको बोल देते हैं, ओके। तो इनकी भाई बढ़ती है एनर्जी, है ना, इनकी एनर्जी बढ़ती है जो ऊपर प्रेजेंट है, ओके। और नीचे वालों की क्या होती है, एनर्जी घटती है हमारी, ओके। इनकी कितनी घटती है, 0.4 डेल्टा नोट, इतनी एनर्जी घट जाती है हमारी, ओके। नीचे वालों की घटती है, ऊपर वालों की क्या होती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, ओके।
अब बात हमारी कहाँ चल रही थी, बात इस पॉइंट पे चल रही थी हमारी क्या, कि जो डीजनरेसी है ना, डीजनरेसी तो ना स्प्लिट हो ही जाती है हमारी, कब, लीजेंड के आने से, ठीक है, लीगेंड बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉट लीजेंड है ना, ये लीगेंड होता है हमारा, ठीक है। और ये लीगेंड चाहिए आपका वीक हो, चाहिए आपका स्ट्रोंग हो, चाहिए आपका माइल्ड हो, है ना, चाहिए किलेटिंग हो, कैसा भी हो, लिगेंड होना चाहिए भाई, ठीक है। वो तो स्प्लिटिंग कर ही देगा, है ना, वीक लिगेंड है तो थोड़ी स्प्लिटिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर देगा, ज्यादा स्प्लिट कर देगा, तो डीजनरेसी तो आपकी खत्म हो ही जाएगी आपकी, है ना। तो इररिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, एवरी काइंड ऑफ लिगेंड कैन कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ओके, डीजनरेसी तो खत्म कर ही देंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी करेंगे, वीक भी करेंगे, मिक्सड लिगेंड यानी दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कुछ वीक लिगेंड हो, तो वो भी स्प्लिटिंग कर देंगे, किलेटिंग लिगेंड तो और भी तगड़ी स्प्लिटिंग करते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है ना, ये जो है ना मैंने CFSC क्रिस्टल, कहाँ गए यार, ये वाला है ना, तो ये CFSC हमारी CFT है, किसके लिए, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पे क्या होती है हमारी स्प्लिटिंग होती है हमारी, ठीक है। इन वालों की एनर्जी बढ़ती है हमारी, है ना, इनकी एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि DZ² DX² माइनस Y² के जो लॉब्स होते हैं, ऑर्बिटल के लॉब, वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, लिगेंड भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए अलोंग द एक्सिस क्या करता है, उसको अप्रोच करता है हमारा, ठीक है। तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये वाले जो आपके 3 ऑर्बिटल हमारे, ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल है, ये इनके जो लॉब्स होते हैं हमारे ऑर्बिटल के, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये वाले ऑर्बिटल जो ना कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं, तो इनकी एनर्जी आपकी घट जाती है हमारी, ठीक है। और ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये ट्रिपली डिजनरेट है, यानी 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। और ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, ये डबली डिजनरेट है, यानी इनमें 2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है हमारी, इक्वल होती है हमारी। ऊपर वाले को ईजी बोलते हैं, नीचे वाले एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, T2G, एंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ईजी एंड T2G, एंड दिस इज नोन एज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। ये आपके ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में जो डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ से, और टेट्राइडल में उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, ऐसे हो जाएगा भाई आपको। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन, विच इज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है हमारी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट वो इलेक्ट्रॉन की वजह से राइज होता है आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से राइज होता है हमारा, स्पिन मोशन की वजह से। और मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है आपका n इंटू में n+2, और इसमें n क्या भी हमारा, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट राइज करेंगे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका, है ना, वो कैंसिल आउट नहीं होता हमारा, है ना, जो पेयर्ड हो जाते हैं हमारे, ठीक है, पेयर अप जो हो जाते हैं हमारे, ठीक है, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। जैसे मेरे पास एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके, तो एक की तो स्पिन डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्या आपकी एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका +1/2 ले रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका -1/2, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा आपका 0। लेकिन अगर आपके पास अनपेयर्ड पड़ा है ना, एक ही पड़ा है, ओके, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, वो कैंसिल आउट नहीं होगा हमारा, ओके। और ये जो है ना, वो क्या होगी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर पैरेलल है आपकी स्पिन अनपेड इलेक्ट्रॉन की, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जो ना, वो ऐड हो जाएंगे आपके, ओके ओके। तो उसे नेट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आपका बनेगा मॉलिक्यूल के अंदर। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट देखो, ये आपका मैग्नीज है भी, Mn है, इसका एटॉमिक नंबर क्या आपका 25 है ना, इस पे +2 चार्ज है आपका, Mn पे क्या आपका +2 चार्ज है, ओके। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी आपकी, D5 बन जाएगी आपकी, ओके। अगर मैं कॉन्फिगरेशन बनाऊं इसकी, औरों की बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो निकल है, निकल का जो है ना आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका निकल का एटॉमिक नंबर आपका 28 होता है हमारा, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर 28। कॉन्फिगरेशन क्या बनती है इसमें, आर्गोन 18 बनेगी आपकी, है ना, और 4s2 बनेगी, क्या बनेगा आपका 3d8 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +2 में तो क्या आएगा आपका, s वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके रिमूव हो जाएंगे, और d में क्या बचेंगे हमारे, 8 बचेंगे हमारे, ठीक है। तो d में 8 बचेंगे ना, तो ऐसे d में 8 है ना, एक डी में 8 है ना, एक देखो पहले एक एक भरते हैं हम, ठीक है, पहले एक एक भरते हैं हम, ठीक है, पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8। लेकिन जो आपका अमोनिया होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पेयर अप करवा देगा, ठीक है ना, पेयर अप करवा देगा, तो भाई ये हालत इसकी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी आपकी, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं हमारे, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि ये वाला क्या होगा फिर आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एक सेकंड भाई, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा आपका, ओके। और उसके बाद में जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला चेक करते हैं हम इस वाले को। तो इसमें क्या है आपका क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका 4s2, और क्या होता है आपका सॉरी 24 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपकी 4s1, ठीक है, क्या बनेगी आपकी
4s1 बन जाएगी आपकी, ठीक है। क्या बनेगी आपकी, ये 4s1 बनेगा आपका, और क्या बन जाएगा आपका 3d5 बन जाएगा आपका, है ना। बट यहाँ पे क्रोमियम क्या आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पड़ेंगे, तो 4s0 और क्या बन जाएगा आपका 3d3 बन जाएगा आपका, है ना। 3d3 होने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास है ना डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ठीक है। तो डी में क्या हो जाएगा आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। और एक सेकेंड, ठीक है, D3 हो जाएगा आपका 4s2 और 3d5, 4s 3d5, और ये क्रोमियम यहाँ पे +3 है, तो एक ये गया और दो इसमें से ले, तो D3 हो जाएगा आपका, ओके। उसके बाद में ये वाला देखो भी, है ना, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट देखना, तो वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 3 हो गए हमारे, ठीक है। 3 क्या रहेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओके। इस वाले में भी देख लेते हैं भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे, ओके। तो कोबाल्ट क्या है इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। कोबाल्ट क्या है हमारा +3, तो कोबाल्ट क्या होता है 4s2, और क्या होता है हमारा 3d7 होता है हमारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो 4s0 और क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा आपका, है ना। तो डी में 6 अभी हमारे, डी में 6 होने का मतलब क्या हुआ, है ना, डी में 6 होने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। और 6 होने का मतलब क्या कि एक और आ जाएगा आपका, ऐसे यूं आ जाएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयर अप कर देगा, है ना। ये वाला इधर आ जाएगा आपका, ये वाला इधर आ जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, ओके। इस वाला केस देखते हैं, तो इसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा भाई, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। मैग्नीज क्या हमारा Mn, है ना, 25 है, ओके। तो 25 होने का मतलब क्या हुआ, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी, है ना, वो क्या बनेगी 4s2 होती है और 3d5 होती है, ओके। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपकी Mn की, इसको फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसमें +2 आएगी आपकी, है ना। तो +2 आएगी, इसका मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो Mn+2 में क्या बनेगा आपका 4s0 और क्या बन जाएगा आपका 3d5 बन जाएगा आपका, है ना। तो डी में 5 अभी हमारे, तो डी में 5 होने का मतलब 1 2 3 4 5, है ना। तो डी में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 5 हो गए, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा आपका एन इंटू में n+2 क्या है ना, 5 इंटू में 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका, √35, है ना। तो ये आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, है ना। तो ये मैक्सिमम जो है ना आपका बोहर मैग्नेटोन आएगा आपका, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट की किसके अंदर आएगी हमारी, ऑप्शन ए में आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है ना, सिंपल है भी आपका, बिल्कुल सिंपल है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने और उसको उसके फॉर्मूले में पुट कर देना, वहां से आपको क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का पता लग जाएगा आपका, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब पेयर अप होगा इलेक्ट्रॉन और कब पेयर अप नहीं होगा आपका, है ना। इफ यू नो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स है और वो डायमैग्नेटिक है, ओके। और कोबाल्ट क्या आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इतना आइडिया उसने दे दिया। कोबाल्ट जो है ना आपका +3 है और कॉम्प्लेक्स कैसा आपका डायमैग्नेटिक है, ओके। तो उसके बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, है ना। तो कोबाल्ट क्या है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 27, है ना। तो नॉर्मली उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गोन 18 बनेगा आपका, और 4s2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका 3d7, है ना। कोबाल्ट +3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 4s0 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका 3d6 बन जाएगा आपका, है ना। और भाई ये डायमैग्नेटिक भी बोल रहा है, ठीक है। डायमैग्नेटिक अगर बोल रहा है, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक अगर बोल रहा है, ओके, तो ये पक्का क्या भी होगा, है ना। ये पक्का ये क्या बोल रहा है कोबाल्ट, है ना, +3 है, ओके। ये डायमैग्नेटिक बोल रहा है, तो डी में 6 है हमारे, ठीक है, डी में 6 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, ठीक है। तो डी में 6 है, 1 2 3 4 5 और क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई करा कि इधर डायमैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, है ना। तो ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, ओके। तो नई जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसमें क्या लिखेंगे हम, है ना। ये देखो ये तो पहले से ही पेयर अप था आपका, ओके। 2 और पेयर अप हो जाएंगे आपके, ओके। और ये एस हो जाएगा आपका, है ना। और फिर 3 क्या हो गए पीछे पी हो जाएंगे हमारे, तो ये है ना। और डी में देखो 2 पेयर अप हुए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होंगे हमारे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 तो ये डी, ठीक है, D2, एक ये S और 3 ये P, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी D2sp3, ओके, D2sp3। आई थिंक ये क्लियरली क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे ये वाला यहाँ पे पेयर अप होगा, तो एक ऑर्बिटल खाली, ये वाला यहाँ पे, तो 2 खाली हो जाएंगे, ये दोनों खाली होंगे, है ना। तो ये दोनों खाली मैंने लिख दिया, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपकी D2sp3, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा आपका, तो 62 का क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर क्रोमियम आयरन इज रिस्पेक्टिवली 25 एंड 26, विच इज द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक, है ना। इनमें से ना पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा हमारा, ठीक है। तो भाई पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें किस में होंगे हमारे, ओके। तो देखो जहाँ लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी की इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो वहाँ पे आपकी या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, या फिर टोटली क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा। ये बात कौन कहती है, हमारी CFT कहती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो आप देख लो भी इसके अंदर ये वाला है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है ना। तो कार्बोनाइल और साइनाइड, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पेयर अप करेंगे, और वहाँ से जो डायमैग्नेटिज्म अराइज हो गया है ना, वो डायमैग्नेटिक बनेगा आपका। ओके, वो क्या बनेगा आपका, डायमैग्नेटिक, है ना। तो बात कर लेते भी, है ना, क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है ना। तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 बनेगी आपकी, 4s1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 3d5 हो जाएगा आपका। ओके, तो इसमें बना के देखते भी, हमारे d5 है ना, d5 ओके, ये d5, ओके, ये ऐसे d5, ओके, d5 है ना, 1 2 3 4 5 और एक ये एस वाला। ओके, अब क्या होगा भाई, सीओ जो है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, पेयर अप करेगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से गायब कर दो, ये पेयर अप हो गया, ठीक है। ओके, ये पेयर अप हो गया आपका। ओके, ये वाला कहाँ हो जाएगा आपका, इस वाले को यहाँ पेयर अप कर दो, ठीक है। तो ये पेयर अप कर दो, तो ये यहाँ से भी गायब। ओके, फिर क्या है, ये वाला यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा आपका, है ना। तो ये फिर ये गायब कर दिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा आपका, है ना, यहाँ पे तीनों पेयर अप हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा आपका, है ना। ये क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक होगा। एक एक करके सोल्व करके देखेंगे भाई, है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा आपका, है ना। ये भी डायमैग्नेटिक आएगा आपका, है ना। ये भी क्या आएगा आपका, डायमैग्नेटिक आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी आपकी, इसकी कॉन्फिगरेशन बनती है 4s2 और 3d6, है ना। d6 होने का मतलब क्या हुआ, d6 ऐसे हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हमारे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे हमारे, ठीक है, इधर आएंगे डी के अंदर। तो एक यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ पेयर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, जीरो होगा हमारा। तो इसके अंदर भी जो है ना, वो ये भी डायमैग्नेटिक है हमारा, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है। ओके, डायमैग्नेटिक ये भी होगा हमारा, ठीक है। और ये वाला केस है ना, ये डायमैग्नेटिक का नहीं होगा हमारा, है ना। तो क्रोमियम +3 है ना, ये क्या आपका, ये क्रोमियम +3 हमारा। और क्रोमियम +3 क्या होता है हमारा, 4s0 होता है, क्या होता है हमारा 3d3 होता है आपका। ओके, और ये छः लिगेंड है, तो डेफिनेटली ये कैसा हमारा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आपका, है ना। तो डी डी में d3 हमारा। ओके, d3 है, ये क्या हो जाएगा आपका 4s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4p हो जाएगा, है ना। ये 3d हो जाएगा, ये आपका 4s हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 4p हो जाएगा आपका, है ना। तो डी में 3 है, 1 2 3, ओके, 1 2 3, है ना। तो इसको ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या चाहिए, 6 लिगेंड आएंगे इसके पास, 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो एक एम्प्टी ये रहा, एक ये वाला रहा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ओके, तो डोनेट कर देंगे। तो आपके कितने अनपेड बचेंगे हमारे, है ना। ये देखो, ये 3 अनपेड है, एन की वैल्यू 3 है ना। तो ये वाला जो है ना आपका क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, है ना। ऑप्शन डी विल द राइट आंसर। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 64 अभी हमारा, ठीक है। 64 में ये क्या पूछ रहा है, 64 में आपसे पूछ रहा है कि विच द फ्लोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। इनमें कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करेगा आपके पास, शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। तो इसका कहने का मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा आपका, मिनिमम। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहनी चाहिए हमारे, मिनिमम रहनी चाहिए हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो चेक कर लेते हैं भी इसमें, है ना, चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट क्या भी हमारा, कोबाल्ट 27 होता है हमारा। तो कॉन्फिगरेशन बनती है 4s2 और 3d7 बनती है हमारी, ठीक है। कोबाल्ट इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 4s0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा। ओके, तो d6 होने का मतलब क्या हुआ, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। d6 होने का मतलब क्या हुआ, ऐसे बनेगा आपका, है ना, d6। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये इसको यहाँ पेयर अप कर देगा, ये इसको यहाँ पे पेयर अप कर देगा। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे आपके, पेयर्ड हो जाएंगे हमारे, सारे क्या हो जाएंगे, सारे जो ना तीनों तीनों, है ना। तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 4p हो जाएगा। ओके, तो ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तो क्या हमारे जीरो है अभी हमारे, ठीक है, जीरो आपके, है ना, जीरो है। तो ये डायमैग्नेटिक होगा हमारा, ठीक है, डायमैग्नेटिक ही होगा। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी फिर क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए सारे के सारे। इसमें आयरन की कितना भी आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो आयरन +2 की डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4s0 और क्या हो जाएगा आपका 3d5 हो जाएगा आपका। ओके, d5 होने का मतलब क्या हुआ, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। ओके, डी में 5 और ये 4s और फिर क्या आएगा आपका 4p हो जाएगा आपका, है ना। डी में 5 होने का मतलब 1 2 3 4 5 हो गए, पेयर अप हो जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो एक तो फिर भी क्या बचेगा आपका, अनपेड बच जाएगा। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है हमारा, ठीक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है हमारा, ठीक है। एमएन देखो, एमएन इसमें क्या रहेगा, ये 25 होता है, 4s2 और 3d5 होता है हमारा, ठीक है। तो ये एस वाले दो निकलेंगे, एक डी वाला, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3d4 बन जाएगा आपका, 3d4। d4 बनने का मतलब क्या हुआ, d4 मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4। ओके, और
ये होगा आपका, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला, ओके, ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी, ओके, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी। ये अनपेयर्ड रहेंगे हमारे, है ना। और ये जो है ना आपका क्या होगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा भी इसका, है ना। तो 64 है ना, 64 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 64 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए रहेगा अभी हमारा, ठीक है। और इसमें जो है ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी, बाकियों में नहीं आएगी भी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना अभी, ठीक है। बाकी सारे क्या रहेंगे आपके पैरामैग्नेटिक रहेंगे। और ये वाला अकेला क्या है अभी आपका डायमैग्नेटिक है अभी, ठीक है। ये वाला अकेला क्या है अभी आपका डायमैग्नेटिक है, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 रहेगी, ओके। तो ये क्लास इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं अभी, ठीक है। बाकी जो ना नेक्स्ट जो ना वो क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक यू, टेक केयर।